नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सकरा थाना क्षेत्र के ईटा गांव के नहर किनारे छापेमारी कर कचरे के ट्रक से भारी मात्रा में शराब को किया जब्त। अघोरिया बाजार चौक जनहित पेट्रोल पंप के समीप एसबीआई एटीएम के गार्ड द्वारा मास्क पहनकर नहीं आए व्यक्ति को रोके जाने पर व्यक्ति ने गार्ड की पिटाई कर किया गंभीर रूप से घायल। और लॉकडाउन के दौरान जिले में आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने को लेकर जिलाधिकारी ने जिले के उद्यमियों के साथ की बैठक। और ये थी आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। सकरा थाना क्षेत्र के ईटा गांव के नहर में सकरा थाना की पुलिस ने छापेमारी कर कचरे के ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया। हालांकि मौके से कारोबारी भागने में सफल रहा। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए सकरा थाना क्षेत्र के इटहा गांव से सोमवार की अहले सुबह कचरा लदे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। मिली जानकारी के अनुसार शराब लदे ट्रक गांव के ही नहर किनारे खड़ी थी। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सकरा प्रभारी थानेदार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें मौके से पुलिस ने शराब से लदे ट्रक को जब्त किया, जबकि कारोबारी भागने में सफल रहा। पकड़े गए शराब की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। वहीं मामले में प्रभारी थानेदार ने बताया कि 180 ml के 1960 बोतल शराब बरामद की गई है। अज्ञात ट्रक मालिक व धंधेबाज पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जेनिथ पेट्रोल पंप के समीप एटीएम के गार्ड ने मास्क पहनकर नहीं आए व्यक्ति को रोका। व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ सरेआम गार्ड की पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सोमवार को अघोरिया बाजार स्थित जेनिथ पेट्रोल पंप पर स्थित एसबीआई एटीएम के गार्ड को कुछ शरारती तत्वों ने मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट का कारण एटीएम गार्ड चंदन पासवान ने बताया कि एक युवक बगैर मास्क पहने एटीएम से पैसा निकालने पहुंचा। जब उसने उसे मास्क पहनने की सलाह दी तो यह सलाह उस युवक को इतनी नागवारा लगी कि उसने अपने दोस्तों को फोन कर बुलाया और उन सभी ने मिलकर चंदन कुमार को बुरी तरीके से मारपीट कर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल एटीएम गार्ड का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। एक तरफ जहां सरकार कोरोना महामारी में लोगों से बार बार यह अपील कर रही है कि मास्क पहनिए, काम पर निकलिए, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ना तो अपने स्वास्थ्य और ना ही समाज के प्रति अपनी जवाबदेही समझते हैं और तो और समझाने और उल्टा इस प्रकार का कृत्रिम करते हैं। यह सोचनीय विषय है। सिटी न्यूज परिवार आपसे अपील करती है कि कोरोना को मजाक ना समझें और मास्क जरूर पहने। एक आदमी पूछे थे तो खड़ा कि 5 मिनट लगेगा, पैसा निकाल लेंगे। अपने साथी से बतियाए और उसके बाद वो अंदर चले गए। अंदर से जो आदमी निकला तो अगला आदमी उसको रोका कि हम लाइन में हैं, तो उनसे बकझक करने लगा अंदर में। तो हम उसको रोकने गए कि अंदर में नहीं करिए, आप लाइन में नहीं है, पहले बाहर आ जाइए। तो उसको बोला कि पहले इसको तुम निकालो बाहर तब हम निकलेंगे। हम बोले कि उसको क्यों हम निकालेंगे, वो लाइन में था। उससे दूसरा उसके आदमी लज गया कि तुम बोलने वाला कौन होता है, तुम्हारा औकात क्या है, तुम वैसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। तो हमने शटर गिरा दिया। उसके बाद 10 मिनट के बाद उसका आदमी सब आया तो खोलने के लिए वो, तो मैंने खोला नहीं। अपने अफसर को मैंने फोन किया तो बोला ठीक है 5 मिनट में आ रहे हैं। तो मैंने नहीं खोला तो अपने से खोल लिए वो शटर और यहीं पे सीसीटीवी में शटर में धक्का लगा के मारे तो वहीं पर तो पाला से लगा के फट गया। रोतनिया सड़क जाम मामले में पुलिस ने 9 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर सभी को जेल भेज दिया। रोतनिया कचरा डंपिंग स्थल मामले में एक ग्रामीण की गिरफ्तारी को लेकर रविवार को ग्रामीणों ने NH 722 को जाम कर उग्र प्रदर्शन किया था, जिसमें जिला प्रशासन ने 9 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस द्वारा सभी 9 गिरफ्तार ग्रामीणों को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। रोतनिया सड़क जाम मामले में जिला प्रशासन की ओर से रविवार को ही 5 ग्रामीणों को गिरफ्तारी की गई थी और आज 4 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया है। सभी रोतनिया गांव के निवासी हैं। समरनाले सभागार में जिलाधिकारी ने जिले में चल रहे विकास योजना को लेकर जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोमवार को समरनाले सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिले के पदाधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की।
बैठक के दौरान सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों से जिले में चल रहे विकास के कार्यों को जाना और परियोजनाओं में आ रही परेशानियों को जल्द ही दूर कर युद्ध स्तर पर विकास कार्यों को ससमय पूरा करने का निर्देश भी दिया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जाप के कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाला। सोमवार को शहीद स्मारक से जन अधिकार पार्टी के सदस्यों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रतिवाद मार्च निकाला। यह प्रतिवाद मार्च समरनालय पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। जन अधिकार पार्टी के कांटी प्रखंड अध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि पानी से सस्ता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत होने के बावजूद केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स के कारण पेट्रोल डीजल की कीमत बेतहाशा बढ़ गई है। सरकार अविलंब कीमतें कम करे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव के आह्वान हम लोग यहाँ धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें महंगाई के खिलाफ केंद्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान की जोड़ी जो है देश में महंगाई जो है चरम सीमा पर पहुंचा चुकी है। लोग बेहाल हो चुके हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, लोगों के पास अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। प्रगतिशील सीनियर सिटीजन के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल एडवोकेट जनरल वरुण सिन्हा का भव्य अभिनंदन किया। रेड क्रॉस सभागार में प्रगतिशील सीनियर सिटीजन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल एडवोकेट जनरल वरुण कुमार सिन्हा का अभिनंदन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने झारखंड के एडवोकेट जनरल का अभिनंदन और सम्मान बुके देकर किया। एडवोकेट जनरल वरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि मुजफ्फरपुर की धरती ऐतिहासिक है और यहाँ सम्मान मिलना गर्व की बात है। सोसाइटी मुजफ्फरपुर जिसके अध्यक्ष श्री उदय शंकर सिंह हैं और उनकी टीम के द्वारा मुझे झारखंड सरकार के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल अपॉइंट करने के उपलक्ष्य में रखी है। इसी संदर्भ में मुझे आने का मौका मिला और मैं अपने तरफ से इस सोसाइटी को, उदय बाबू को, उनकी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। के नॉर्थ बिहार के लिए गौरव की बात है और बिहार भी कहा जाए तो कोई कम नहीं कि बिहार में झारखंड के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि पहला व्यक्ति है जो हम लोगों को बिहार वासियों को मान सम्मान और खास करके मुजफ्फरपुर वासियों को मान सम्मान बढ़ाए और यहाँ तक मेरे कहने पर आए, इसलिए इनको कोटि कोटि बधाई देता हूँ और साथ में आप पत्रकार बंधु, प्रेस मीडिया के लोग को भी कोटि कोटि बधाई दे रहा हूँ। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट,
बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपनी कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, कड़ा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया। और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अध्यक्ष शिशु विभाग केजरीवाल मातृ सदन, मैं आज सिटी न्यूज के 8वें वर्षगांठ पर सिटी न्यूज को अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूं, और दिन पर दिन आगे की ओर सिटी न्यूज बढ़े, हम लोगों को सच्ची खबर, हर खबर से रूबरू कराते रहें, इसकी कामनाओं के साथ मैं इनको बहुत आशीष देता हूं। जो लोगों ने इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को। और आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी है कोरोना, उसके विषय में मैं अपने लोगों को, अपने यहाँ के शहर के लोगों को ये विनती करता हूँ कि आप कृपया थोड़ा सा डिस्टेंस बना के एक दूसरे से रहें। भीड़ में जब भी निकलें तो मास्क लगाना है, जरूरी है ये मास्क लगाना। और जब भी आप कोई काम करें या किसी आदमी से मिलें तो आप सैनिटाइज करें अपने हाथ को, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये जरूर करें। साबुन से जितनी बार आप हाथ धोएंगे, आप समझिए वो कम है। 20 सेकंड तक किसी भी साबुन से आप हाथ धोएं। कोरोना से बचना है, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और छोटे बच्चे को कृपया जरूरत न पड़े तो घर से मत निकालिए, एकदम मत निकालिए, और आपको भी जरूरी हो तभी घर से निकलिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मिठनपुरा मुख्य मार्ग और मोहल्ले में जल जमाव की समस्या को लेकर भाकपा माले के सदस्यों ने प्रदर्शन कर मंत्री सुरेश शर्मा से इस्तीफा मांगा। मिठनपुरा के मोहल्ले तथा सड़कों पर जल जमाव और जर्जर सड़क की स्थिति के विरोध में भाकपा माले के सदस्यों ने मिठनपुरा चौक पर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान माले के सदस्यों ने जल जमाव तथा नार की स्थिति के लिए नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा को जिम्मेदार ठहराते हुए मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की।
माले नगर सचिव ने कहा कि मिठनपुरा मोहल्ले सहित मुख्य सड़क जल जमाव से नरक में तब्दील हो गया है। आम लोग इस नरक में जीने को मजबूर है। जो विधायक है वो बिहार के नगर विकास मंत्री भी है और कहा गया था यहाँ के लोगों को कि मुजफ्फरपुर से हवाई जहाज उड़ेगा, लेकिन अभी इनके पूरे काल में, इनके समय में, जिस समय ये मंत्री है उस समय मुजफ्फरपुर की जो स्थिति बनी है, हवाई जहाज तो उड़ना दूर बल्कि सड़कों पर लोग ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। आज जिस जगह पर हम लोग खड़ा होकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये शहर का एक मुख्य मार्ग है। पानी टंकी चौक से लेकर मिठनपुरा चौक तक थोड़ी सी बारिश हो जाए तो उस बारिश में पूरा सड़क भर जाता है और इस सड़क की ऐसी दुर्दशा है, ऐसा ये सड़क खराब है, उस सड़क को बनाने पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। वहाँ पर जहाँ पर आपको भास्कर का कार्यालय है, उस कार्यालय के सामने रोड इतना टूटा हुआ था, आए दिन गाड़ियां वहाँ पर गिर रही थी। और लेकिन देखिए प्रशासन के लोगों को कि वो बीच और ये रोड़ा लाकर इस तरीके से रख दिया है, लग रहा है कि गाड़ी से उठाया और लाकर वहाँ पर रख दिया। ये सड़क आप नहीं बना सकते, आप नाली नहीं बना सकते, थोड़ा सा बारिश में पूरा शहर डूब जाता है। नगर विकास मंत्री है, आपने क्या कहा था? स्मार्ट सिटी। आप स्मार्ट सिटी की बात छोड़ दीजिए, आप शहर की भी बात छोड़ दीजिए। क्या इस तरीके से किसी शहर में होता है कि चलने के लिए सड़क तक नहीं रहे? और जाकर वहाँ पर देखिए कि इस रास्ते में सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेज हैं और उन स्कूल कॉलेज में आती जाती जितनी भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, सबको वो रोड का जो डिवाइडर है उस डिवाइडर पर चल के आना जाना पड़ रहा है। इसलिए और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि नगर विकास मंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वो इस्तीफा इसलिए कि स्मार्ट सिटी बनने के लिए जो मानक थे, जिस मानक में मुजफ्फरपुर को आना था, इस मानक में इनके रहते मुजफ्फरपुर शहर सबसे नीचे चला गया है स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर। इसलिए इनको तो ये जिम्मेवारी लेना होगा, क्योंकि ये बिहार के नगर विकास मंत्री भी हैं और मुजफ्फरपुर शहर के विधायक भी हैं। इसके नाते इनके ऊपर दोहरी जिम्मेवारी है। प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जिलाधिकारी ने जिले के उद्यमियों के साथ बैठक की। सोमवार को जवाहरलाल रोड स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में बिहार सरकार के उद्योग विभाग और जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में जिले के विकास दर को बढ़ाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उद्यमियों ने अपनी अपनी समस्याओं और सुझावों को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के समक्ष रखा। जिलाधिकारी ने बताया कि नव रोजगार को बढ़ाने और श्रम का फायदा उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा मिले, इसको लेकर बैठक की गई, जिसका फायदा जल्द ही जिले को मिलेगा। आज हम लोग उत्तर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ उनके सभी सम्मानित सदस्यों के साथ बैठक किए हैं और इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग रोजगार के अवसर बढ़ाएं और उद्यमिता को हम लोग प्रोत्साहित करें। जो बाहर से हमारे श्रमिक आए हैं, जो आगंतुक श्रमिक हैं, उन लोगों को रोजगार के अवसर हमारे ज़िले में ही प्राप्त हो और उसका फ़ायदा, उनके श्रम का, उनके कौशल का फ़ायदा हमारे उद्यमियों को भी मिले और उनको भी रोजगार का अवसर मिले। इसके लिए हम लोगों ने आज बैठक किया है। एक प्रारंभिक बैठक थी, एक रूपरेखा हम लोगों ने खींचा है कि हमारे ज़िले में क्या क्या संभावना है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग रेडीमेड गारमेंट्स और हमारे जो लहठी का यहाँ हम लोग देखते हैं कि बहुत है, उसके बाद चमड़ा उद्योग है, फर्नीचर का है, इस प्रकार के हमारे मधुमक्खी का है। तो हमारे जो उद्यमी हैं तो बड़े उत्साहित हैं, उन लोगों को हम लोग सपोर्ट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और हम लोगों का प्रयास होगा कि हम लोगों के ज़िले में ही इस प्रकार की गतिविधियां शुरू हों, इससे ज़िले के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और उसके साथ साथ हम जो हमारे श्रमिक आए हैं बाहर से और जो यहाँ रह रहे हैं, इच्छुक हैं जो लोग, उन लोगों को भी रोजगार का अवसर मिलेगा। इस प्रकार की ये पहली बैठक थी। हम लोग लगातार बैठक करेंगे और इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। बैठक में उत्तर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मोतीलाल छापड़िया, लघु उद्योग भारतीय के प्रदेश अध्यक्ष श्याम भीमसेरिया, प्रशिक्षु IPS खुशबू गुप्ता सहित बेला इंडस्ट्रियल एरिया के कई उद्यमी शामिल रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने उन्हें क्लस्टर निर्माण के लिए 10 लाख तक के आर्थिक मदद का आश्वासन भी दिया। समरनाले में जिला कांग्रेस के सदस्यों ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया। सोमवार को समरनाले स्थित धरना स्थल पर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। धरना के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर ठेला चलाते हुए पहुंचे। इस दौरान ठेले पर मोटरसाइकिल लाद कर जुलूस निकालते हुए जमकर प्रदर्शन भी किया।
कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स कम कर जनता को जीने देने की बात कही। ये जो है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे पूरे भारत में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मुजफ्फरपुर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि के खिलाफ वापस लेने के लिए। जब से मोदी सरकार बनी है तब से डीजल पेट्रोल में काफी इजाफा हुआ है। डीजल में 23 रुपया 78 पैसा और 28 रुपया 35 पैसा जो है पेट्रोल में, यह जो है एक घोटाला है जो हमारे किसान भाई आज जो है भुखमरी की स्थिति में है, आत्मदाह कर रहे हैं। इतना महंगा डीजल कहां से खरीदेंगे? इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में आंदोलन कर रही है और हम लोग मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 10 बजे से धरना पर बैठे हुए थे। और देखिए आपकी यह जो ये स्थिति आ गई है कि आज टेम्पू पर हम लोग जो है मोटरसाइकिल लाद कर आरटीएम कार्यालय सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ठेला चला रहे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कृपाशंकर शाही का कहना है कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में जल्द ही कमी नहीं करती है तो सरकार का विरोध सड़क से सदन तक किया जाएगा। वृद्धि आप देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पानी से सस्ती हो चुकी है और आज जब पूरा देश हाहाकार में है, त्रस्त है, खाने पीने को मोहताज है, उस परिस्थिति में लगातार टैक्स को बढ़ाकर और मूल्य वृद्धि डीजल और पेट्रोल का करना अमानवीय निर्णय है सरकार का। अगर वो वापस नहीं लेंगे तो जनता जाग चुकी है, आंदोलन शुरू हो चुका है। एमएसकेबी कॉलेज में 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। सोमवार को महिला शिल्प कला भवन महाविद्यालय में 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार का विषय साहित्य के द्वारा कोरोना महामारी से बचाव रखा गया है। साहित्य से जुड़े विषय पर कई साहित्यकारों ने ऑनलाइन अपने विचार रखे। मंगलवार को वेबिनार का समापन सत्र रखा गया है। पहले सत्र में आरबीबीएम कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर ममता रानी, बीएचयू से डॉक्टर पूर्णिमा तथा डॉक्टर पूर्वा गुलाटी दिल्ली विश्वविद्यालय सहित कई प्रोफेसरों ने अपना विचार रखा। महिला शिल्प कला भवन महाविद्यालय द्वारा 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया था जो अंग्रेजी विभाग और IQAC के संयुक्त प्रयोजन से किया गया था और इसका टाइटल था नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अमिड्स पैंडेमिक लिटरेरी पर्सपेक्टिव। तो हम इसमें खोजने की कोशिश की कि साहित्य के द्वारा हम कैसे इस कोरोना काल में जो महामारी फैली है उससे बाहर निकल सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। कई साहित्यिक लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमारे साथ हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नलिन बलोचन सर जुड़े हुए थे। हमारे साथ डॉक्टर ममता रानी मैम जुड़ी हुई थी जो आरबीबीएम की प्रिंसिपल हैं। हमारे साथ चूँकि ये राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार था तो हमारे साथ राष्ट्रीय कुछ प्रतिभागी भी जुड़े हुए थे, जिसमें कि हमारे साथ डॉक्टर पूर्णिमा जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं और पूर्वा गुलाटी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। हमारे साथ यहाँ हमारे बिहार विश्वविद्यालय के पीजी डिपार्टमेंट इंग्लिश के अध्यक्ष डॉक्टर पॉल सर जो हैं वो जुड़े हुए थे, जिनका अध्यक्षीय भाषण भी था और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया कि कैसे हम इस कोरोना काल की महामारी से लिटरेचर के हेल्प से, साहित्य के हेल्प से पार पा सकते हैं। हमारा जो आज का कार्यक्रम था उसका धन्यवाद ज्ञापन हमारी ही कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर ललित प्रभा मैम जो कि अंग्रेजी की ही प्राध्यापिका हैं, उन्होंने किया और उन्होंने इस कार्यक्रम के अंत में बड़े अच्छे तरीके से एक सारगर्भित सारांश प्रस्तुत किया कि कैसे हमारे सारे प्रतिभागी, हमारे सारे लेक्चरर्स इसमें जुड़े हुए थे और किनका क्या इसके ऊपर व्यू था। तो ये हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम था। आज का पहला कार्यक्रम हमने समाप्त कर लिया है। कल का कार्यक्रम हम फिर 11 बजे से शुरू करेंगे। इसमें भी राष्ट्रीय स्तर के नेशनल लेवल के बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं, जिसमें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, हमारे विश्वविद्यालय बिहार यूनिवर्सिटी से और भी अलग अलग जगहों से बहुत सारे प्रतिभागी भाग लेने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।